भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक कभी ट्रेन नहीं रुकी। जब कभी भी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजरती तो ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन को रोकने की बजाय उसे और तेज भगाने की कोशिश करता, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब कभी भी रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में सवार सभी यात्री ट्रेन के सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर लेते थे और इस रेलवे स्टेशन से गुजर जाने के बाद सभी यात्री राहत की सांस लेते थे और उसके बाद ही ट्रेन की खिड़की दरवाजों को खोला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी कर्मचारी यहाँ पर काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी कर्मचारियों की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो नियुक्त किए गए कर्मचारी यहाँ से भाग जाया करते थे। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन का खौफ इस कदर हो गया कि यहाँ पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई काम करने वाला कर्मचारी नहीं बचा है तो उन्हें इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा दिया करता था। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया जिले की। इसी जिले के करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम बेगुन कोडार है, जहां पर बेगुन कोडार नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है जिसे भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भूतिया रेलवे स्टेशन। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि रेलवे के रिकॉर्ड में भी इस रेलवे स्टेशन को बाकायदा भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। 1965 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुन कोडार में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 40 किलोमीटर दूर स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन में यात्रा करने के लिए इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 1967 में एक अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था, और एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई वैसे ही एक लड़की रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने फिर से उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और अब वो ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। ये नजारा स्टेशन मास्टर के लिए खौफनाक था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा है कि जब कभी भी ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर नाचती भी है और कई बार भागते हुए ट्रेन से आगे निकल जाती है और पटरियों पर नाचने लगती है और फिर गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया था कि यह कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि कोई भूत प्रेत है, और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। लेकिन गांव जाने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने सारी कहानी गांव के कुछ लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से गांव में यह बात आग की तरह फैल गई थी। इसके कुछ दिनों बाद इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उसने भी ऐसा ही कुछ देखा, जिसके चलते उसने अगले ही दिन एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति करा दीजिए। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन में भेजा गया और उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन पर आना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि लोग 30 से 40 किलोमीटर सफर करके दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और यह बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुंच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो जो इस इलाके से ताल्लुक रखते थे, उनका भी कहना था कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है। अब ऐसा हो चुका था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है कि इस रेलवे स्टेशन में काम करने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी भी कह चुके थे इस रेलवे स्टेशन में भूत है। आखिर ऐसी जगह पर कौन काम करना चाहेगा? इसी वजह से रेलवे रिकॉर्ड में बाकायदा इस रेलवे स्टेशन
को भूतिया करार कर दिया गया और 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकी। वक्त बीतता गया। 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया। इस बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हुई। यह एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे यह पता नहीं होगा। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों में पहुंच गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की पटरियों में हुई थी और उसी की आत्मा अक्सर रेलवे स्टेशन में देखी जाती है। यहाँ तक कि गांव वालों का कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे हुए देखा गया है और कई बार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर डांस करते हुए देखा गया है और कहा जाता है कि जो कोई भी इसे देख लेता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन में वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफी लंबा अरसा बीत चुका था, इसीलिए अब गाँव वालों की तरफ से ऐसी कई अर्जियां आ रही थी जिसमें उनका कहना था कि इस रेलवे स्टेशन को अब चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें गाँव से 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला और कई लोगों की मदद ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। आखिरकार 9 सितंबर 2009 को 42 साल के बाद रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। जैसे ही ये ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो कई लोग डरे सहमे इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और कई लोग चढ़ते हैं। अगले दिन फिर से उसी तरह से ट्रेन रुकती है और फिर चली जाती है और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि स्टेशन से अब किसी को कोई खतरा नहीं है। भले ही इस घटना को कई साल बीत चुके हों, लेकिन दोस्तों आज भी बेगुन कोडार का यह रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां 5 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं रुकती। सारा का सारा रेलवे स्टाफ इस रेलवे स्टेशन को 5 बजे के बाद छोड़कर चला जाता है और 5 बजे के बाद यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। तो दोस्तों हम ऐसी चीजों से पूरी तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते कि पैरानॉर्मल कुछ होता ही नहीं। दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या वाकई में दुनिया में ऐसी कोई परलौकिक शक्ति नाम की चीज होती है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी रहस्यमय वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।